हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा था हमारे इंजीनियर्स को कि इन्होंने जो कल सीखा था वो सीखा था फुटिंग के बारे में, और उसके पहले इन्होंने सीखा था स्टीरअप के बारे में। तो कल जब मैं इनसे बात किया तो इन्होंने फुटिंग को किस तरह से कैलकुलेट किया, ड्राइंग में अपनी समझ कैसे बनाई, और ड्राइंग को समझ के इन्होंने किस तरह से फुटिंग को सॉल्व करना सीखा। तो आप कल की वीडियो से ये चीज समझ पाए होंगे कि जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उस चीज को किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अभी इसका चल रहा है क्लास, वो चल रहा है बार बेंडिंग शेड्यूल का। तो बार बेंडिंग शेड्यूल का जानकारी होना एक हमारे प्यारे इंजीनियर को बहुत जरूरी होता है। तो हम देखते हैं हमारे जो होनहार इंजीनियर है, आज इन्होंने सीखा है कॉलम के बारे में, और कॉलम को बखूबी इन्होंने अच्छे तरीके से समझा, उनकी बार बेंडिंग शेड्यूलिंग की। तो इन्होंने किस तरह से उस चीज को परफॉर्म किया है, कैसे उसकी समझ कितनी बेहतर हो पाई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हम जब ये जानना चाहते हैं कि हमने अपने इंजीनियर्स को जो पढ़ाया है उनकी समझ अभी तक उसकी कितनी बुस्टअप हो पाई है। क्योंकि कल के डेट में ये हमारे इंजीनियर्स जाएंगे किसी कंस्ट्रक्शन साइट को बेहतर बनाने के लिए, तो इनकी उतनी ही अच्छी समझ होगी, तभी जाके हमारी बिल्डिंग उतनी अच्छी बन पाएगी। हम इसी उम्मीद के साथ हम अपने इंजीनियर्स को हर बारीकियों पे ध्यान रखते हैं, ताकि जो गुणवत्ता है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो और हमारे इंजीनियर्स उसको अच्छी तरीके से बना पाए, बिल्डअप कर पाए। तो हम अपने इंजीनियर से आज पूछेंगे, क्योंकि आज जो इन्होंने सीखा कॉलम के बारे में पूरा सीखा है। कॉलम की साइज कितनी है, कॉलम की साइज कितनी होनी चाहिए, कितने मिनिमम बार होनी चाहिए, बार का जो मिनिमम डाया बार कितनी होनी चाहिए, उसके बाद लैब कहां प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज इन्होंने सीखी, हर एक बारीकियों को। तो हम अपने इंजीनियर से बात करते हैं। सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनका नाम क्या है और वो कहां से है, और अभी तक का जो उनका परफॉर्मेंस रहा कैसा रहा है। नॉर्मल सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित राज है। चलिए अंकित जी, कैसा लग रहा है आपको क्लास करके? क्लास करके बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आज आपने क्या सीखा? आज हमने बार बेंडिंग शेड्यूल सीखा कॉलम का। चलिए, तो क्या आप बताना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो आप जिस चीज को जितना समझ पाए हैं, क्या हम जो आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या समझाना चाहेंगे कि आपने आज किस तरह से कॉलम को पढ़ाया और किस तरह से समझाया? जी, मतलब पहले तो हम बताना चाहेंगे जो हमारा कॉलम में जो मिनिमम बार होता है वो 12 mm का होता है, और स्क्वायर कॉलम में 4 नंबर बार होता है। तो हम मतलब कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं वो आज हम जानेंगे। मतलब ये जैसे ये डस्टर है, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए इसको कॉलम मान लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको हम लोग कॉलम मान लेते हैं, और ये एक तरह का कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है। और दूसरा बात है कि जो यहाँ पे जो जंक्शन आता है, मतलब ऊपर स्लैब है। हाँ, स्लैब है। बिल्कुल, जब जंक्शन आता है इस यहाँ पे हम लोग आईएस कोड कहता है कि यहाँ स्लैब नहीं देना है, क्योंकि ये जो कोई मूवमेंट आता है, जो भी सेस्मिक लोड होता है वो आने के आता है तो ये वीक हो जाता है। तो हम लोग ये कॉलम के सेंटर पे देते हैं जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो हम लोग ये पूरा लेंथ को हम लोग मतलब पूरा लेंथ में हम लोग L/4 करते हैं। फिर ये टॉप से करेंगे हम लोग, फिर नीचे से करते हैं L/4। अब बीच में हम लोग का आता है L/2। तो जो हमारा जो बीच में हमारा आया L/4 निकल कर और L/2 से, तो हम लोग ये यहाँ पे हम लोग लैप जोन होता है हमारा, यहाँ पे हम लोग लैपिंग देते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो लैब प्रोवाइड करेंगे इसमें वो जंक्शन से L/4 डिस्टेंस आपने छोड़ दिया। हाँ, जंक्शन छोड़ दिया है ना, और फुटिंग से L/4, बिल्कुल L/4 छोड़ के, तो जो आपके पास बचा है L/2 डिस्टेंस, आप उस डिस्टेंस में आप लैब प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, और ये जितना भी हमारा जितना भी बार है वो सब इक्वल, मतलब जो लेंथ होगा वो हम लोग का जो सेम नहीं होगा, वो हमारा अल्टरनेट प्रोवाइड होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, कभी भी कोई मोमेंट आएगा तो एक साथ सडनली सब एक साथ फेल ना हो जाए। बिल्कुल, मतलब ये एक पे अगर स्ट्रेस आएगा तो दूसरा पे वो मतलब वो लोड को झेल रहा है, इसलिए हम लोग करते हैं। इसको हम लोग स्टैगर जॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक डिस्टेंस उसकी कितनी होनी चाहिए, लेफ्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? लेफ्ट डिस्टेंस हम लोग का होना चाहिए, जैसे कि अगर ड्राइंग में अगर दिया गया है तो उसके हिसाब से ले लेंगे, नहीं तो हम लोग ये कंप्रेशन में हम लोग 38 या 50 dB ले सकते हैं। और जो हमारा जो फुटिंग का जो लेग होता है, लेग का जो लेंथ होता है, जिसको हम लोग एंकरेज लेंथ बोलते हैं, अगर हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है तो हम लोग उसके अनुसार ले लेंगे। जैसे कि 50 dB हो गया, और नहीं अगर ड्राइंग में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 300 में ले लेता है स्पॉट के हिसाब से। और यही मतलब कि आज के हम लोग यही सीखें कि मतलब कि इसका जो कटिंग लेंथ होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपने जो कॉपी में सॉल्व किया होगा कटिंग लेंथ निकालना, कैसे सॉल्व किया, क्या आप दिखाना चाहेंगे एक बार? हाँ, बिल्कुल दिखाइए, आप उस चीज को किस तरह से आप बना पाए हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ।
क्या बताना चाहेंगे आप इसको एक बार? ये हम लोग आज ये सॉल्व किए हैं। ये कटिंग लेंथ कॉलम का निकला। ये जो हमारा 1500 है, ये हमारा फुटिंग का डेप्थ है। बिल्कुल। और फुटिंग जब हम लोग ये करते हैं, फिर हम लोग उसमें 100 mm का सॉयल फिल करते हैं। बिल्कुल। फिर 100 mm का हम लोग पीसीसी करते हैं, और फिर उसमें 50 mm का जो कवर आता है, फिर उसको हम लोग माइनस करते हैं। ये तीनों का हम लोग माइनस कर लेते हैं। फिर जो बार लगा हुआ फुटिंग मैच में, वो 10 mm का लगा हुआ है। एक मतलब एक नीचे एक ऊपर है, टॉप है तो बॉटम होता है, दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे। और फिर ये जो 100 mm जो दिख रहा है प्लस में, ये वन लाइन ब्रिक वर्क होता है, जो हम लोग ग्राउंड बीम से पहले शुरू करते हैं। फिर 350 हो गया, ये हो गया ग्राउंड बीम, फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। मतलब आप जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उस समय जो स्टेप पे यूज करते हैं आप, मतलब डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे नहीं, आप बीम डाल के पहले 100 mm का आपने ब्रिक वर्क किया, उसके बाद आपने ग्राउंड बीम डाली है ना? फिर उसके बाद आपने सैंड फिलिंग किया, जो 800 mm का सैंड फिलिंग किया। तो आप ये सारी चीजें आप बताना चाह रहे थे हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आप जो है, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचते हैं तो क्या इस चीज को बखूबी बना सकते हैं? आपको कभी इस चीज में समस्या आएंगी? नहीं आएगा ना? तो जो आपको देख रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? उसको एक कहना चाहेंगे कि एक बार सीखने के बाद प्रैक्टिस करते रहें, जब होगा प्रैक्टिस सही होगा। और वही बात में कुछ होता नहीं है। चलिए, प्रैक्टिस स्किल डेवलप करते रहेंगे। क्या सोच के आते सिविल गुरुजी में? यही कि जो भी साइट पर जाए तो एक अच्छा सा पर्सनैलिटी लेके जाए। मतलब हमें जो कंफ्यूजन है, हमें जो भी कमी है, मुझे कल कोई डांट नहीं सके इस बात के लिए कि आपको कुछ नहीं आता है। कोई बड़ा प्रॉब्लम जो देख रहे हैं उसको और क्या कहेंगे आप? आप लोग भी आइए एक बार। चलिए, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? आपने इस चीज को कैसे सीखा है? बस इसी तरह से इसी तरह से मतलब किस तरह से हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, उससे कहाँ पे मजा आ गया? चलिए, तो कल हम लोग फिर इसी चीज का प्रैक्टिस करेंगे, इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे, जहां कमी हो उसको और पूरा करेंगे। तो जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो भी देर ना करें, जितना जल्दी हो सके जुड़ें और अपनी कमी को जितना जल्दी हो सके मिटाएं, क्योंकि इंडस्ट्री में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपकी पूछ नहीं होगी। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखेंगे तभी बढ़ेंगे। तो मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में इन्हीं होनहार इंजीनियर के साथ। धन्यवाद।